क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपाउंड है ए जिसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, मतलब एक स्पेशल स्मेल है कह सकते हैं। जब भी स्मेल की बात आए तो समझ जाइए कंपाउंड एरोमेटिक है। अब आगे कह रहा है कि जब इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड NaOH से कराई जाती है, कंसंट्रेटेड NaOH से, तो ये B और C बनाता है। जो B है उसका फॉर्मूला दिया गया C7H8O। अब हम अपने पुराने वाले तरीके से यहाँ से तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पे C7H8O अगर बना है ये ज़रूर ऐसा होगा C6H5। अब कितने कार्बन बच गए? एक। हाइड्रोजन कितने बचे? 3 और O CH3O है, ठीक है। अच्छा, CH3O से आप कार्बोनाइल बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? अगर C डबल बॉन्ड O कर दिया तो 3 हाइड्रोजन यहाँ लगा ही नहीं सकते। इसका मतलब पता है यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है? देखो यहाँ से क्या समझ आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से ये समझ आ रहा है कि ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता। सर कैसे पता चला? मान लो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया तो इसके पास तो एक ही जगह बची, सर दो बची है, नहीं एक ही बची है। एक तो इधर बेंजीन से लगा है ना, ये भी तो देखना है। इसमें बेंजीन लगा दिया, कार्बन लगा दिया, अगर डबल बॉन्ड O लगा देंगे तो एक ही जगह बची है, एक ही हाइड्रोजन लगा ही सकते हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगाना है तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कैसा होना चाहिए? इसका सिंगल होना चाहिए। तो क्या होगा फिर? एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन लगा जाएगा, जो बच गया वो यहाँ लग जाएगा। इसका मतलब ये एक्चुअली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो है ये ऐसा दिख रहा है C6H5CH2OH, C6H5CH2OH, ठीक है, ठीक। C6H5CH2OH कह रहा है कि जब इसका यानी B का ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो A बन जाता है। अब ये सर ये क्या है? ये है प्राइमरी अल्कोहल। CH2H का मतलब क्या है? प्राइमरी अल्कोहल। अच्छा, प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो दो चीज़ें बनने की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। पहली कार्बोक्सिलिक एसिड, जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन कराया जाए, और दूसरी एल्डिहाइड, जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराई जाए। अब अगर आप थोड़ी समझदारी दिखाते हैं तो आपको समझ आना चाहिए कि अगर B ऑक्सीडेशन से A ही देता है तो A या तो एक एल्डिहाइड हो सकता है और या तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। अब एक बात और समझिए, अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके दो प्रोडक्ट बनाएगा, एक तो सॉल्ट बनाएगा, दूसरा वाटर बनाएगा। अब यहाँ पे देखिए सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है, ये बात तो समझ आती है। अगर ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है तो इसको वाटर होना चाहिए और ये वाटर है नहीं। इसका मतलब जो A है वो एसिड तो है ही नहीं। अच्छा, अगर एसिड नहीं है तो क्या है फिर? एल्डिहाइड है। कैसे पता? ये A एसिड या एल्डिहाइड हो सकता था, क्यों? अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के या तो एसिड देगा या तो एल्डिहाइड देगा। अब ये एसिड हो नहीं सकता, क्योंकि एसिड होता तो यहाँ पे अगर एक सॉल्ट बन गया है तो दूसरा वाटर बनना चाहिए था। इसका मतलब जो A है वो एक एल्डिहाइड है और जो एल्डिहाइड है वो कंसंट्रेटेड NaOH से रिएक्शन कर रहा है। अब ध्यान से सुनिए, एल्डिहाइड हो और NaOH हो या एल्डिहाइड कीटोन हो और NaOH हो तो आपको ध्यान आना चाहिए कि दो ही रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है, एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन। अब देखते हैं कि ये है क्या। तो ये एक एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड कैसा होगा? बेंजीन वाला होगा। सर बेंजीन वाला होगा, ये कैसे पता चला? क्योंकि बेंजीन वाला अल्कोहल भी तो बना रहा है। तो ये ऐसा होगा CHO, C डबल बॉन्ड O और H। अब ये अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इसका मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन है। और अगर ये कैनिजारो रिएक्शन है तो कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन अगर आप कराते हैं तो आपको ये दो मॉलिक्यूल देगा। पहला खुद ही रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होकर के एक अल्कोहल दे देगा, और दूसरा खुद ही ऑक्सीडाइज होकर के सॉल्ट बना लेगा, एसिड बना लेगा जो इस बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेती है। तो ये, और हमें ये भी पता है, इसी चैप्टर में पढ़ा था हमने, कि जब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडा लाइम से कराई जाती है, यानी सोडा लाइम के साथ हीट किया जाता है, उसको अलग से कर लेते हैं ना, सोडा लाइम के साथ हीट किया जाता है तो ये बेंजीन दे देता है। इसको डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, मतलब पूरा कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो गायब हो जाता है। बोला भी है कि ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है तो बेंजीन है। तो ये जो D है ये हमारा क्या है? बेंजीन है। B क्या है सर? तो B हमारा बेंजाइल अल्कोहल है। C क्या है?
सी हमारा ये है फिनाइल कार्बोक्सिलेट कह सकते हैं इसको, सोडियम फिनाइल कार्बोक्सिलेट। और ए क्या है फिर, ये हमारा ये है बेंजल डिहाइड, ए है। और कुछ तो बचा नहीं है। हाँ, एक रिएक्शन और कह रहा है कि बी की ऑक्सीडेशन करा दीजिए, तो बी की ऑक्सीडेशन करा के सेम ए बना दीजिएगा, CHO बना दीजिएगा, ऐसे करना है। इसकी लैंग्वेज आप सोल्यूशन से देख लीजिएगा लिखना कैसे है। फिर से समझ लेते हैं। कह रहा था कि एक कंपाउंड है ए जिसके पास एक स्पेशल स्मेल है और कंसनट्रेटेड NaOH से रिएक्शन करके बी और सी बनाता है। बी का फॉर्मूला ये था, हमने इससे C6H5 निकाला तो CH3O बना। CH3O में हमने देखा कि कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाता है तो फिर ऑक्सीजन जोड़ने के लिए रहता ही नहीं है, और ऑक्सीजन से डबल बनाता है तो हाइड्रोजन नहीं जोड़ पा रहा है। तो हमने समझा कि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया। जब ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया तो देखा 2 ही हाइड्रोजन बच जाए, तो एक हाइड्रोजन कहाँ गया, ऑक्सीजन के पास गया। तो ये फॉर्मूला कुछ दिखता हुआ हमें देखा कि CH2H है, CH2H से पता चला प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल है तो ऑक्सीडाइज होकर 2 ही चीज़ देगा, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा और या तो एल्डिहाइड देगा। फिर हमने कहा ये जो ए है या तो एसिड हो सकता है या तो एल्डिहाइड हो सकता है। अगर एसिड होगा तो ये बी और सी में से एक को वाटर होना पड़ेगा, और उनमें से कोई वाटर है नहीं, सवाल कह रहा है ऐसा, इसका मतलब ये एसिड नहीं है, एल्डिहाइड और एल्डिहाइड है, तो सारी समस्या सॉल्व हो गई। ठीक है।